श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या के दिन व्रत भी रहते हैं और बहुत सारे लोग उपाय भी करते हैं। तो काफ़ी लोग के डाउट थे भैया इस बार की जो अमावस्या है, जिन्हें हम सूर्य ग्रहण की अमावस्या भी कह सकते हैं, वो 28 मार्च को है या फिर 29 मार्च को। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय की बातें करेंगे जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। देखो, जब भी किसी दिन को लेकर के आप लोगों में कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं क्या करता हूं, आपको पता होगा कि मतलब मैं जो आपको पंचांग दिखाता हूं ना, वो पंचांग स्पेशली कहाँ के होते हैं, आपको पता है महाकाल की नगरी उज्जैन के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, एक डेट दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा पेन की साइज को छोटा करता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। देखो क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, 28 मार्च को रात में 7:55 पे स्टार्ट हो जाएगी। कब, 28 तारीख को। और ये समाप्त कब हो रही है, 29 तारीख को समाप्त हो जाएगी 4:27 पे, वो भी शाम को। मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, तो हमारे लिए जो उदया तिथि होती है, कहने का मतलब क्या है कि सूर्योदय का समय क्या दिखा रहा है, सुबह के 6:26। तो इस टाइम पे यानी कि 28 तारीख को, तो इस टाइम पे अमावस्या नहीं लग रही है कि नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ करनी है तो 29 तारीख को करेंगे, क्योंकि इस बार की जो चैत्र अमावस्या है वो कब पड़ रही है, 29 तारीख को। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। तो 28 तारीख को कोई भी लोग व्रत, उपवास, पूजा, उपाय वगैरह नहीं करेंगे। जो भी उपाय, उपवास करने होंगे वो आपको 29 तारीख को करने, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो दिन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही होगी वो समाप्त हो गई। अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं। देखो, जो अमावस्या का दिन होता है ना, वो हमें किसे समर्पित करना होता है, ये किसी देवी देवता को समर्पित नहीं होता ये दिन कि आप लोग इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। नहीं, ये अमावस्या का दिन सिर्फ हमारे पितृ के लिए होता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अमावस्या पे जो पितृ होते हैं वो हमारे घर में आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन वो आशीर्वाद हम उनसे कैसे ले सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय की बातें करेंगे जिससे आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं के बहुत स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारा पहला उपाय है। और ये उपाय आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। अमावस्या पे ही इस उपाय को करना है और किसी भी तिथि पे नहीं करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे आपको चंदन दिखाई दे रहा है। हमें कौन सा लेना है, आपको पीला चंदन लेना है। और जब आप पीला चंदन इस्तेमाल करोगे तो पीले चंदन को बिल्कुल भी सूखा नहीं लेना है, आपको गीला पीला चंदन लेना होगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो, एक तो आज हवा इतनी चल रही है, आप लोग क्या भी क्या आज हवा बहुत तेज़ चल रही है कि मेरे यहाँ कुछ आशीर्वाद ज़्यादा है भाई। मतलब इतना दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट चलो ठीक है। आपने चंदन ले लिया, चंदन लेकर के आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो चंदन लिया है उसे क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, थोड़ा सा नहीं ले लेना, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, उसकी गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद में अब आप सभी लोगों को वही जो पीला चंदन है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है। देखो, क्रम समझिएगा, जो क्रम मैं बताने जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा मैं फोटो को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक। देखो, आप लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आज अमावस्या तिथि पे लगानी है 7 चंदन की बिंदियाँ। लेकिन चंदन की बिंदियाँ कहीं भी उठा करके नहीं लगा देनी है, आपको एक क्रम से लगाना, ठीक है ना। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप सभी को क्या करना है, आपको एक बिंदी लगानी है। चीज़ें क्लियर हैं। जो दूसरी बिंदी लगाएंगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जो कि शिवलिंग के राइट साइड में उनका निवास स्थान होता है, तो आपको दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे। जो तीसरी बिंदी लगाओगे वो भगवान कार्तिकेय, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड का जो भाग होता है वो किसका होता है, भगवान कार्तिकेय का, तो तीसरी बिंदी वहाँ पे। चौथी बिंदी जो आपको लगानी है माता के हस्त कमल पर, जिसे हम सभी लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग भी बोलते हैं, तो वहाँ पे चौथी बिंदी। पांचवी बिंदी बहुत ही मेन मानी जाती है, क्योंकि ये स्थान है माता अशोक सुंदरी का,
और ये भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं, तो इसीलिए उनके स्थान पे क्या करेंगे, पांचवी बिंदी लगानी। ठीक है ना। छठी बिंदी जो हमें लगानी है, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जो जल बह करके बिल्कुल यहाँ एंड पॉइंट से नीचे गिरता है, यहाँ पर हमें क्या करनी है, छठवीं बिंदी, और शिवलिंग के विपरीत साइड में, कहने का मतलब क्या है, इस साइड में, विपरीत यही तो हुआ, तो आप सभी लोगों को सातवीं बिंदी शिवलिंग के पीछे कुछ यहाँ पे लगानी है। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, वरना आप लोग भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी भगवान गणेश, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय, चौथी बिंदी माता के हस्तकमल पे, पांचवी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, छठवीं बिंदी जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे, और सातवीं बिंदी महादेव के शिवलिंग के पीछे। कुछ इस प्रकार से नंबरिंग मैंने कर दिया है। आपको इन स्थान पे लगाना होगा चंदन की बिंदियाँ, एंड देन आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से नाम से, अवधूतेश्वर। अच्छा हाँ, देखो ये गलती मुझसे हो गई है, उपाय करने के बाद जल नहीं चढ़ाना है, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर पास पहुंच जाओ तब आप उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे, एंड देन आप बिंदियां लगाएंगे। बिंदी लगाने के बाद जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है ना, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो, तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करने हैं सिक्के के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि 30 मार्च तक हमारा एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर है रुद्राक्ष को लेकर के, है ना, कि जो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है वो है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। ये दोनों रुद्राक्ष मेरे पास नेपाली अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हैं या दोनों, तो इसके साथ मैं आप सभी लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूँ, प्लस रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए वो फ्री दे रहा हूँ, प्लस आप सभी को 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूँ। और इस बार मैंने एक नई चीज़ जोड़ रखी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल, जो आप उसके छिलके को निकालोगे तो ये आपकी किस्मत के ऊपर होगा कि 1 मुखी से 31 मुखी तक क्या निकलेगा। ठीक है ना। तो आपको अगर ऑफर का लाभ उठाना है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी, पहले पेमेंट नहीं करना है किसी को भी, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आपको रुद्राक्ष पसंद आएगा तो पेमेंट करना है, वरना नहीं करना। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं हम इस तीसरे उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर परिवार में अगर आपके किसी को भी नज़र लगती है, अमावस्या का दिन तो नज़र टोने टोट के लिए भी तो होता है, तो आप सभी लोगों को कोई भी एक सिक्का लेना है ना। अब यहाँ पे 1 रुपया भले ही दिख रहा है, 1 रुपये का ले लो, 2 रुपये का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, जो भी आपके पास में, कोई भी एक सिक्का लेंगे। सिक्के को लेने के बाद में हम लोग जो अपने हाथों में मौली बांधते हैं ना, जिसको हम लोग लक्षा बोलते हैं और कुछ लोग रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, उसे लेंगे। और ये जो सिक्का आपने लिया है, इस सिक्के के ऊपर आपको इस अमावस्या तिथि पे जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में अच्छे तरीके से लपेटना है। जैसे मैं लपेट रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही लपेटना। और लपेटने के बाद में पूरे घर में घूम लिया, और फिर आप इस सिक्के को उठाना, अमावस्या तिथि पे इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, पीपल पेड़ के नीचे, और उनकी जड़ में चुपचाप रख करके चले आना। मिट्टी के अंदर नहीं दबानी है, चुपचाप रख करके चले आना। जिस भी रीज़न से, जिस भी वजह से आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो समस्या ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। खासकर नज़र टोने टोटके को लेके तो ज़रूर ख़त्म होगी। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो अमावस्या का दिन होता है वो स्पेशली हमारे पितरों के लिए होता है, तो इसीलिए हम सभी लोग इस उपाय को अपने पितरों के लिए करेंगे। इसके लिए हम सभी लोग को ज़रूरत पड़ेगी काला तिल। पितृ को खुश करना है तो काला तिल अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना। एक चुटकी, गिनना भी नहीं है आपको, काला तिल ले लो। एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र ले लो, और बेलपत्र के बाद में तांबे के लोटे में जल भरो, इसके अंदर गंगा जल डालो, और फिर सीधा महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके उस बेलपत्र को अपने पितरों का स्मरण करते हुए और अपने घर परिवार की जो प्रॉब्लम है उनके लिए आप समर्पित करके, और फिर एक चुटकी काला तिल समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा देना।
कभी भी आपके घर में जिस भी वजह से, जिस भी रीज़न से प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ऑफर का लाभ उठाना है, नंबर एक बार आप और नोट कर लीजिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।